नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आपको भी बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, जिससे कि राजस्थान बीएसटीसी के पेपर आपको ऐसे ही मिल सके। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। ठीक है, तो राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, राजस्थान राज्य में चौहान राजपूत शासकों में कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है। ठीक है ना, चौहान राजपूत शासक में से कौन सा क्षेत्र जो है वह संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा बूंदी है, सिरोही है, जैसलमेर है, लेकिन जो कोटा है वो यहाँ पर चौहान राजपूत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, 21 जून 1577 को अकबर तथा ये देखो अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ये करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 18 जून ठीक है 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है ना, अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य। तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने किस नाम से संबोधित किया, यानी कि कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, उन्होंने कहा था मेवाड़ की थर्मोपोली। तो ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि कोई पर्यटक राजस्थान राज्य में आहड़ सभ्यता के उस भाग को देखना चाहे जहां उसके अवशेष मिले, तो आप उसे कहाँ लेके जाएंगे। ठीक है ना, आहड़ सभ्यता देखनी है जहां पर इसके अवशेष मिले। ठीक है, तो कहाँ पर दोस्तों आहड़ सभ्यता। ठीक है ना, आहड़ सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले, उदयपुर में मिले। सिंपली आंसर सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। गुहिल के पिता का नाम क्या था दोस्तों, गुहिल वंश आपने पढ़ा है, तो गुहिल के पिता का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, शिलादित्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमीर की विजयों का विस्तृत विवरण मिलना है, हमीर देव। ठीक है दोस्तों, हमीर देव की जो विजय है उनका विस्तृत विवरण कहाँ पर मिलता है, यानी कि डिटेल में जो उसका जो विस्तृत विवरण है वो यहाँ पर कहाँ मिलेगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा, जो पूरी जानकारी है ठीक है वो यहाँ पर कहाँ मिलेगी, हमीर महाकाव्य में। ठीक है, तो सिंपल सी ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है महाकाव्य आपको सामने दे रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हमीर महाकाव्य के अनुसार युद्ध में सफलता की आस न रहने पर हमीर ने अपना शीश काट कर अर्पित किया। तो दोस्तों यहाँ पर हमीर देव चौहान ने दोस्तों जब युद्ध में सफलता की आस नहीं रहती है तो उन्होंने अपना जो शीश वो किसे काट कर समर्पित किया। ठीक है, यानी कि कौन से देवता को, कौन से भगवान को अर्पित किया। तो दोस्तों ये हो जाएगा भगवान शंकर। ठीक है दोस्तों, तो भगवान शंकर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, सॉरी किस जिले में स्थित है। ठीक है ना, तो कालीबंगा सिंपल आंसर होने वाला हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सिंपल सी ऑप्शन करेक्ट होगा। खानवा के युद्ध में खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण क्या था। ठीक है दोस्तों, अब खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, कमेंट करके जरूर से बताना, क्योंकि यहाँ पर हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया है। तो उसके जो युद्ध का जो यहाँ पर जो है राणा सांगा की ठीक है ना पराजय हुई थी, तो उसका जो मेनली जो रीज़न है वो क्या कारण था दोस्तों, बाबर की जो दोस्तों यहाँ पर जो तुगलक युद्ध पद्धति थी वो उन्होंने अपना ली थी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो है ये ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इस वजह से उनकी जो राणा संघ की यहाँ पर जो है पराजय हो गई थी। चित्तौड़ में किस वंश का शासन था, चित्तौड़ में दोस्तों सिंपली गुहिल वंश का शासन था। तो डी आंसर परफेक्ट आंसर है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध दोस्तों होने वाली कांतली नदी से है। ठीक है दोस्तों, तो कांतली नदी ऑप्शन नंबर ए इसका जो आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको राजस्थान बीएसटीसी के मॉडल पेपर डाउनलोड करने तो सिंपली गूगल पर सर्च करना है स्टडी मंदिर। ठीक है ना, स्टडी मंदिर आपको गूगल पर सर्च करना है, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आप बीएसटीसी के पेपर डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान राज्य में हुरडा सम्मेलन हुआ दोस्तों, हुरडा सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुरडा सम्मेलन हुआ दोस्तों 1734 में। ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान राज्य में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया, गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों किसके मध्य लड़ा गया। दोस्तों ये युद्ध दोस्तों मालदेव और शेरशाह के मध्य लड़ा गया था।
तो ए आंसर करेक्ट आंसर है। मुस्लिम आक्रमण से पूर्व राजस्थान के सभी शासक कहलाते थे। मुस्लिम आक्रमण से पहले राजस्थान के सभी शासक क्या कहलाते थे दोस्तों? ये क्षत्रिय कहलाते थे। ठीक है दोस्तों, क्षत्रिय कहलाते थे। ऑप्शन बी। वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? वीर भारत समाज की स्थापना दोस्तों विजय सिंह पत्ती के द्वारा की गई थी। सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, गुहिलों के सुप्रसिद्ध शासक बप्पा के पिता का नाम क्या है दोस्तों? ठीक है ना, गुहिलों के सुप्रसिद्ध शासक बप्पा के पिता का नाम दोस्तों क्या था? नागादित्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नागादित्य आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुहिल शासक शिलादित्य की पत्नी का नाम क्या था? शिलादित्य की पत्नी का नाम दोस्तों पुष्पावती था। डी आंसर करेक्ट होगा। कुंभा का समकालीन मालवा का शासक दोस्तों, कुंभा का समकालीन मालवा का शासक मोहम्मद खिलजी। ऑप्शन नंबर ए। देवड़ा चौहान शासकों का राज्य था। देवड़ा चौहान शासकों का राज्य कौन सा था? तो सिरोही और आबू था। सी आंसर। वह राजपूत शासक जिसे हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। राजपूत शासक जिसे हिंदू सुल्तान के नाम से जानते हैं, महाराणा सांगा। डी आंसर करेक्ट होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रखा था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने रखा दोस्तों, क्या रखा था? खिजाबाद रखा था। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्कस किए राजस्थान बीएसटीसी की राजस्थान के इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब आप कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपके 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपके दोस्तों 15 से ज़्यादा प्रश्न सही हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।